अगर आज आप यह संदेश सुन रहे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि यह संदेश केवल 5% लोगों तक ही पहुंचेगा। यह संदेश आप तब सुनेंगे जब आपको इसकी बहुत आवश्यकता होगी। अगर आप अभी इसे सुन रहे हैं तो इसे स्वीकृति देने के लिए अभी कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे अवश्य लिखें। आज के इस दिव्य संदेश के माध्यम से माँ राधा आपसे कहना चाहती हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अपने नेत्रों को खुला रखो। बहुत जल्द तुम्हें एक नया रास्ता नजर आने वाला है, जिस पर चलकर तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी। मैं जानती हूँ तुम्हारी सभी उम्मीदों का अंत हो चुका है, किंतु अभी तुम्हारे मन के किसी कोने में तुम्हें विश्वास है कि जिस दिन राधे कृष्ण तुम पर अपनी दया दृष्टि डालेंगे, तुम्हारे सारे दुख दर्द सुख में बदल जाएंगे। तुम्हारा छोटा सा विश्वास आशीर्वाद का बड़ा रूप ले रहा है। 8 घंटे के भीतर तुम्हें कोई ऐसी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है जिसे सुनकर तुम नाचने पर विवश हो जाओगे। यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मेरे प्रिय, अब तुम्हारी बारी आ गई है। पास्ट में जो भी घटित हुआ उसे भूल जाओ। यदि किसी ने तुम्हें दर्द दिया, तुम्हारा दिल दुखाया या तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, तो उसे भी क्षमा कर दो, क्योंकि एक नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे जीवन का खालीपन अब दूर होने वाला है। यह बदलाव सिर्फ तुम्हारे जीवन में ही नहीं, बल्कि उन लोगों के जीवन को भी प्रभावित करेगा जिन्होंने तुम्हें बेकार और व्यर्थ समझने की भूल की है। मेरे प्रिय, जिस कमी के कारण तुम्हें नीचा दिखाया गया, तुम्हें रोने पर विवश किया गया, वह कमी अब मैं स्वयं दूर करने वाली हूं। फिर चाहे वह कमी ज्ञान की हो, गुणों की हो, धन धान्य की हो या सौंदर्य की हो, आने वाले 8 महीनों के भीतर तुम्हें इतना धन धान्य प्राप्त होगा कि तुम स्वयं गिन नहीं पाओगे। और यह तुम्हारी सखी राधा का वचन है। केवल बाहरी रूप से नहीं, तुम दिल से मुस्कुराओगे। यदि तुम्हारे मन को लगता है कि कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी कमी है जो तुम्हें खल रही है और वह तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, उसके बगैर तुम प्रसन्न नहीं रह सकते, तो वह भी तुम्हें अवश्य मिलेगी। बस 2-4 महीने और सब्र रखो। तुम्हें अभी लग रहा है कि सब बिखर रहा है, किंतु सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। मैं रहस्यमयी तरीके से तुम्हारे जीवन को बदल रही हूं, तुम्हारे लिए कार्य कर रही हूं। इसका फल तुम्हें एकाएक प्राप्त होगा, किंतु तब तक के लिए शांत रहो। तुम्हें अभी नया कुछ नहीं करना है। जो सीखना था, जो समझना था, तुम वह सीख चुके हो, समझ चुके हो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य तुम्हें मिल चुका है। इस पर ईमानदारी से कार्य करो और खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करो। मेरे प्रिय, यदि कुछ कीमती चाहिए तो मूल्य तो चुकाना ही होगा, परिश्रम करना ही होगा। और तुम्हें जो चाहिए उसका मूल्य है इंतजार। सही समय आने पर
तुम्हें वह मिल जाएगा, किंतु जल्दबाजी करोगे तो सब व्यर्थ हो जाएगा। जैसे किसी फल को पकने से पूर्व ही उसे तोड़ लिया जाए या खा लिया जाए तो उसका पूर्ण स्वाद नहीं मिलता। मेरे प्रिय, यदि तुमने सच्चाई के साथ कर्म किया है तो भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। राधे कृष्ण तुम्हें हर पल देख रहे हैं, तुम्हारी गतिविधियों को देख रहे हैं, और हाँ, मैं तुम्हारी शरारतें भी देख रही हूँ, जो तुम गलत लोगों की संगति कर रहे हो और मुझसे छुपते छुपाते जो तुम दूसरों की बुराइयां कर लेते हो। सब सुनती हूं मैं, सब देखती हूं। इसलिए बुरे आचरण, बुरी संगति का त्याग करो। मैं जानती हूं तुम्हारा मन, तुम्हारी सोच बुरी नहीं है। तुम किसी का अहित नहीं चाहते, किसी से घृणा नहीं करते। बस लोगों की बातें सुनकर तुम भी हाँ में हाँ मिलाते हो। मेरे प्रिय, यह अनुचित है। तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है। यदि बहुत समय तक मलिनता का स्पर्श करोगे तो तुम भी मलिन हो जाओगे। इसलिए कब क्या करते हो, क्या बोलते हो, किससे बातें करते हो, कहाँ समय व्यतीत करते हो, इसका ध्यान रखो। मन को शुद्ध रखो। तुम्हें जब भी समय मिले राधे कृष्ण का जाप करो, स्वयं को मुझे सौंप दो। विश्वास करो, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन शुभ हो। पूर्ण भाव से कहो, हरे कृष्णा।